कोई कदम रोक रहा है तुम्हारे, बाहर वालों से मिल चुका है वो, आपको रहना है उससे सावधान। आपके घर पर कोई भेद रहा है, कोई भेदी घर के अंदर है। शिकायतें कम ही नहीं होती है उसकी। वो झुककर बात करेगा तुमसे, याद रखना अपनी कही हर बात खुद कबूल करेगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कौन से पर्सन की एनर्जी मैं सबसे पहले यहाँ पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो रहस्य था परंतु आज खुलेगा, किसकी सच्चाई होगी बेनकाब। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आप सब स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। खूब सारा पैसा, खूब सारा धन, खूब सारी शांति, मान सम्मान आपकी ओर तेजी से आकर्षित हो। हमारे मन में छुपी हर एक इच्छा पूरी हो। माता रानी की कृपा बरसे आप पर, मुझ पर, सब पर। हम सब की कामना पूरी हो। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। रीडिंग को चंद्रमा की एनर्जी घेर रही है, यानी नंबर 2 की एनर्जी घेर रही है। इस वक्त 2 वाले कौन है, क्या संबंध है 2 से? 2 तारीख जन्मदिन है आपका, 2 तारीख शादी की सालगिरह है, 2 बच्चे हैं आपके, 2 घर हैं आपके पास, 2 ही परिवार के सदस्य हैं। क्या आप 2 से क्या संबंध है इस वक्त, मुझे ज़रूर बताइए। चंद्रमा की फुल एनर्जी कवर कर रही है, यानी कि कैश का लेन देन बहुत अच्छा होने वाला है, पैसे आने वाले हैं, बिजनेस व्यापार में ग्रोथ की एनर्जी आ रही है। इस वक्त कैश का सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन कौन करते हैं? मतलब देखो, अभी तो ऑनलाइन पेमेंट हो गया है, हर चीज़ बाहर ही खरीदो बाहर ही बेचो, लेकिन फिर भी अभी भी जो दुकानदार भाई वर्ग हैं उनको प्रतिदिन कैश आ रहे हैं और कैश जा रहे हैं। तो ये चंद्रमा की एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पर कवर कर रही है, यानी कि आप में से किसी की दुकान है, शॉप चलती है जहाँ नगद का व्यापार होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, एनर्जी आपसे सीधा कनेक्ट हो रही है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो बहुत शांत, बहुत चंचल, बहुत ईमानदार है। 2 मूलांक वाले जो व्यक्ति होते हैं, अर्थात जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को होता है, बड़े शांत होते हैं आप लोग, खूबसूरत होते हैं आप लोग, खूबसूरत शरीर से भी खूबसूरत, पर्सनालिटी से भी खूबसूरत, जुबान से भी आकर्षण होता है आपके भीतर। चंद्रमा से ज़्यादा आकर्षण भला किसमें, वो खुद ही इतनी आकर्षित करने वाली चीज़ है। ये ग्रह भी बहुत सुंदर और शांत है। आप जिस घर में जन्म लेते हैं, आप बढ़े ना बढ़े, आपकी तरक्की हो ना हो, आसपास के सारे लोगों की तरक्की होती है। जिस घर में 2 मूलांक का कोई बच्चा होता है, उस घर में अन्य बच्चे बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं अपने उस भाई बहन के सपोर्ट से। चंद्रमा यही करता है, सबको बढ़ाता है ना। तो चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। 2 मूलांक वाले कौन है, या आपकी संतान, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आप लोग धोखा नहीं देते किसी को। जुबान अगर कड़वी हो जाए आपकी, बोल दे खर्रा आप किसी को मुंह पर, वो अलग बात है। पीठ पीछे धोखा नहीं देते हैं आप लोग किसी को। ये ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। कोई रोक रहा है कदम आपके, रुकना मत। पहला डाउनलोड यहाँ आया है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हैं, आप फीमेल हो सकते हैं। आपके कदम कोई रोक रहा है, किस दिशा में, किस क्षेत्र में? यानी कि आप अपनी दिशा में काम कर रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो, आप उन्नति कर रहे हो, लेकिन किसी को पसंद नहीं आ रहा। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन सबको समझ में नहीं आ रही है। आपके कदम कोई रोक रहा है, कोई नहीं चाहता है कि आप बढ़े, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप अगर मुस्कुरा रहे हैं, आप अगर तरक्की कर रहे हैं, आप अपने श्रेष्ठ जीवन को आगे जी रहे हैं, तो किसी को पसंद नहीं आ रहा। आप मेल हो सकते हो, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो खूब लगन से काम कर रहे हो, अब समझो प्रमोशन आपकी ही निश्चित है, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन बाकी लोग शत्रु बन बैठे हैं आपके, गलत सलाह दे रहे हैं, आपके बारे में व्यूमर फैला रहे हैं, आपके बारे में कान भरे जा रहे हैं किसी अन्य के, आपकी शिकायतें की जा रही है ताकि किसी भी कीमत पर आप आगे न बढ़ जाए। आप महिला है, बहुत अच्छा कर रही हैं अपने क्षेत्र पर, लेकिन कुछ पुरुषों को पसंद नहीं आ रहा है। ये महिला होकर कैसे आगे बढ़ गई, ये अभी आई और हम लोगों से आगे कैसे बढ़ गई? तो बहुत बहुत अलग अलग तरीके से आपके कदम रोकने का प्रयास किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, गलत बातें बोली जा रही है, शिकायतें की जा रही है, ताकि खुद ही हार मानकर डर कर ये भाग जाए इस फील्ड से। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ डोमिनेटिंग पर्सन आपको नीचे की ओर खींचना चाहते हैं, आपके पैर खींचना चाहते हैं, आपको परेशान करके भगाना चाहते हैं। कोई आपका शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, ऐसा नहीं कोई आपका जायदाद हड़पना चाहता है या कोई खानदानी दुश्मनी है, परंतु
आपकी सफलता नहीं देखी जा रही, आपकी तरक्की नहीं देखी जा रही, उन्नति नहीं देखी जा रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई चाहता है कि आप ना बढ़े, पीछे हो जाए। पीछे आए और आगे कैसे बढ़ गए, ये औरत होकर आगे कैसे बढ़ गई, ये कल का लड़का आया और हमसे आगे निकल गया। ऐसी भावनाएं, ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि आपको आपके ही फील्ड में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। कोई नहीं चाहता है कि आपकी तरक्की हो, कोई नहीं चाहता है। ऐसे लोगों से ना दुनिया भरी पड़ी है, दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। अपने खुद की सफलता पर प्रयास नहीं करेंगे, आपकी असफलता कैसे हो इस पर प्रयास किया जा रहा है। कोई है जो आपके कदम रोकना चाहता है। इग्नोर करो, अनदेखा करो इन लोगों को। आप मेहनत करो, अपने कर्म करो और बहुत आगे बढ़ो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपके कर्म ही आपकी खूबसूरती है, आपका स्वभाव ही आपकी खूबसूरती है और उसके बल पर बहुत आगे जाएंगे आप। रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए। ऑलराइट, सेकेंड डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। बाहर वालों से मिल चुका है वो। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, कंबाइंड है। आपके घर का कोई व्यक्ति बाहर वालों से जा मिला है और एनर्जी बैड है, एनर्जी ग्रे है, एनर्जी नेगेटिव है, अर्थात शत्रुओं से जा मिला है। आपके किसी ऐसे रिलेटिव से जा मिला है जो आपका शत्रु है, आपको परेशान करना चाहता, आपके घर की उन्नति नहीं देखना चाहता, आपकी घर की खुशी नहीं देखना चाहता, और आपके घर का कोई व्यक्ति जा मिला है उससे। कनेक्शन सीधा बन रहा है, डायरेक्ट है, यानी कि सीधा जाना आना है, सीधी बातचीत है, सीधा तालमेल है। आपके घर का कोई व्यक्ति बाहर वालों से जाकर मिला है। मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारी खुद की सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते, हमें पसंद नहीं करते। और कभी कभी आपके घर का कोई व्यक्ति जाकर मिल चुका है शत्रुओं से। यूनिवर्स आपसे कह रहा है आपको रहना है ऐसे व्यक्ति से दूर। आपके घर में कोई हल्की परछाई का, अर्थात किसी को भेदा जा सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर वाले आराम से अपनी मीठी बातों में जिसको ले लेते हैं। देखो, शत्रु जो होते हैं, मोहल्ले वाले जो होते हैं, हमारे खुद के टॉक्सिक रिलेटिव्स जो होते हैं, वो बजाकर देखते हैं हमारे घर की दीवार। कौन सी दीवार है? कच्ची और कमज़ोर। अर्थात हमारे घर में जितने भी व्यक्ति होते हैं, कहीं ना कहीं सभी एक दीवार होते हैं जिसको भेद पाना बड़ा मुश्किल होता है। जिस परिवार में एकता है, सारे परिवार एक मिलजुल कर चल रहे हैं, एक मत से चल रहे हैं और एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, उस घर को बड़े से बड़ा शत्रु भी भेद नहीं सकता। लेकिन जिस घर में भेद है, फूट है, वहाँ कच्ची दीवारें होती हैं। वहीं जाकर मिल जाते हैं लोग बाहर वालों से। समझते नहीं है कि एक दीवार भी गिरी तो बाहर के सारे व्यक्ति आपके घर के अंदर मौजूद होंगे। कुछ ऐसा ही हो रहा है आपके घर में। आपके घर की एक दीवार है कमज़ोर, अर्थात आपके घर में कोई रहता है ऐसा व्यक्ति जो जिसको आसानी से भेदा जा सकता है, जिसको आसानी से अपनी ग्रुप में मिलाया जा सकता है। कोई आपके घर का मिल बैठा है जाके बाहर वालों से, कोई आपका शत्रु मिल बैठा है जाके बाहर वालों के शत्रु से। और देखो, घर को है खतरा, घर को है खतरा। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे लोगों से सावधान रहना है आपको। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो रह तो रहा है घर में परंतु मिला हुआ है बाहर से, कभी भी घर को बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत अलर्ट रहना है, घर के रहस्य को इनको नहीं बताना है, घर के भेद को नहीं बताना है। साधारण सी बातें इनसे कीजिए और अपने जीवन में इनको बहुत हल्की जगह दीजिए। रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। देखो, सूर्य की येलो कलर की ऊर्जा जो होती है ना, बिल्कुल येलो, गोल्डन येलो जिसको कह लो, वो भी आकर्षित होती हुई, अर्थात यहाँ सूर्य वाले लोग कोई जुड़े हुए हैं जिनका भी मूलांक 1 तारीख है। 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख, आप एक मूलांक के जातक हैं और सूर्य स्वामी है आपके। इस वक्त मैं देख रही हूँ बहुत हाई एनर्जी। अगर आप रिसीविंग मोड में हो तो आप वो रिसीव कर सकते हो जो आप अपने संपूर्ण जीवन में मेहनत करके हासिल नहीं कर पाओगे। इस वक्त यूनिवर्स आपको देने को तैयार है। सूर्य की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रकाशित कर रही है इस वक्त। जिन की भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जितने भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। प्रकाशित होने वाला है आपका जीवन, सारे अंधकार मिटने वाले हैं। जो भी परीक्षा दी आपने उसका फल मिलने वाला है। जो भी कठिन संघर्ष किया आपने अपने जीवन में, अब उसका जोड़कर फल मिलेगा आपको। बहुत खुशियाँ, बहुत सारी शांति, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा धन, बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। आप उन चीज़ों को इस वक्त अट्रैक्ट कर पा रहे हैं जिसको पाने की इच्छा न जाने कितने वर्षों से थी आपके मन में। सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। प्रकाशित होने वाला है आपका जीवन, एनर्जी से भरने वाला है आपका संपूर्ण जीवन। शिकायतें कम होती ही नहीं है उसकी। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर।
इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की सीधी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आपके जीवन से जुड़ा कोई व्यक्ति जो हर वक्त शिकायत कर रहा है आपसे, हर वक्त शिकायत कर रहा है आपसे। उसकी शिकायत आपको लेकर कम नहीं होती। आप कितना भी अच्छा कर लो अपने जीवन में, आप कितना भी कड़ी मेहनत कर लो, आप एक पैर पर खड़े रहते हो उसके लिए, लेकिन फिर भी शिकायतें उसकी कम नहीं होती है। किन से रेजोनेट हो रहा है, किन से शिकायतें हो रही हैं लोगों को, मुझे ज़रूर बताइए। हो सकता है आप हस्बैंड हो और आपकी वाइफ आपको दिन रात आपसे शिकायतें कर रही है, हर चीज़ आप करके देते हो, बेहतर से बेहतर ज़िंदगी आपने उनको दी है, परंतु उनकी ज़ुबान पर केवल शिकायतें हैं आपके लिए। हो सकता है आप वाइफ हो, आप महिला हो, परंतु आपके हस्बैंड को आप प्रसन्न नहीं कर पा रहे। आप इतनी मेहनत करती हो, आप इतना कुछ करती हो, लेकिन हस्बैंड को कोई ना कोई नुक्ता पेची निकालते हैं आपके जीवन में। आपसे हर वक्त वो परेशान रहते हैं, हर वक्त शिकायत करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आखिर मुझ में कमी कहाँ है, आखिर अब मैं और क्या करूं कि सब कोई मुझसे खुश हो जाए। मैं एक बात बोलूं, किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। कोई बात नहीं, शिकायतें कर रहा है कोई तो करता रहे, क्योंकि अगर हम दूसरों को प्रसन्न करने में अपने जीवन को व्यर्थ में बर्बाद कर देंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य का क्या होगा, हमारे लक्ष्य का क्या होगा। व्यर्थ हो जाएगी हमारी ज़िंदगी, बेकार हो जाएगी हमारी ज़िंदगी। आप करो, बेहतर करो अपने क्षेत्र में, आप जितना कर सकते हो किसी के लिए करो, लेकिन सामने वाले को प्रसन्न करने की कोशिश मत करो। वो खुद का आपका हस्बैंड क्यों ना हो, खुद आपकी वाइफ क्यों ना हो, खुद आपके माता पिता, आपके भाई बहन क्यों ना हो, कोई परम मित्र क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कह रहा है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो आपको उसको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी कर लोगे, लोगों का क्या है, लोग खुश नहीं होते। भगवान से भी शिकायत होती है, यूनिवर्स से भी शिकायत होती है लोगों को, हमें निर्माण करने वाले परम पिता परमेश्वर से भी शिकायत होती है लोगों को। तो फिर आप और मैं क्या चीज़ है, होती है शिकायतें, उनको तो होने दीजिए। आप वही कीजिए जो आपका हृदय कहता है, आप अपने कर्म कीजिए, अगला प्रसन्न हो या दुखी। आपके घर को भेद रहा है कोई एक अजनबी व्यक्ति। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी में देख पा रही हूँ, आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं मुझसे। आपके घर को भेद रहा है कोई, बाहर का कोई अजनबी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है आपके घर में, भेद ले सकता है, तोड़ने की कोशिश कर सकता है परिवार को। कोई घर का व्यक्ति धीरे धीरे घर के सारे भेद लेकर शत्रुओं तक पहुंचा सकता है। आपके घर की सारी रिपोर्ट किसी के पास जा रही है, सारी दिनचर्या किसी के पास जा रही है, और आप हल्के में इसको ले रहे हैं। कोई अजनबी यूं ही आता जाता है, कोई बाहर की औरत यूं ही आती है, बैठती है, जाती है, यूं ही चाय पीने के बहाने आ जाती है, लेकिन कान खुले हैं उसके, धीरे धीरे आपके घर के हर एक भेद को समझ रही है वो, हर एक बात को सुन रही है वो। कोई है जो आपके घर को भेदने का प्रयास कर रहा है, भेद रहा है, लेकिन आप हल्के में ले रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत सावधान रहना होगा, आपको बहुत सावधान रहना होगा। ऐसे ही जब हमारे घर के दरवाजे खुल जाते हैं किसी अजनबी के लिए, तो खतरा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। कोई जो आया है पता नहीं किस मनसा से आया है और फिर आगे क्या करेगा, इसीलिए अपने दिल के दरवाजे, अपने जीवन के दरवाजे, अपने घर के दरवाजे हर उस भेदी के लिए बंद कर दीजिए जो नुकसान कर सकता है आपका, जो नुकसान कर सकता है आपके परिवार का, या आपके घर का भी कोई हो सकता है ऐसा कमज़ोर व्यक्ति। मैंने कहा ना, दीवारें एक भी कमज़ोर हो जाए तो सीधे बाहर वालों से जाकर मिल बैठते हैं। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बाहर के भेदी से बहुत सावधान रहना है आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड लास्ट डाउनलोड आ गया है, वो आखिरकार झुककर बात करेगा आपसे। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। कोई लगता रूठ कर चला गया आपसे, फिर आएगा, झुककर बात करेगा। कोई गलती किया, आपने उसको अपने जीवन से निकाल दिया, लेकिन फिर वो सामने से आएगा, माफ़ी मांगेगा और झुककर फिर आपके जीवन में शामिल होगा। किसी को आपने भगा दिया अपने जीवन से, किसी को आपने हटा दिया अपने जीवन से, और देखो कोई अहंकार आपको दिखा रहा था, आप हट गए उसके जीवन से, वो झुककर फिर गिरेगा आपके पैरों पर। अर्थात कोई व्यक्ति यहाँ एक ऐसा डाउनलोड है कि वो झुककर बात करेगा आपसे। सावधान रहना, उसकी नियति पर फिर विश्वास नहीं करना। वो एक बार अहंकार दिखा रहा था, घमंड दिखा रहा था, आप उसके जीवन से हट गए, लेकिन अब वो फिर मीठा बोलने का प्रयास करेगा, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, फिर आपके जीवन में शामिल होने का प्रयास करेगा। इस प्रयास में मिलावट हो सकती है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपने आँख, नाक, कान, दिमाग खुले रखना। संसार अब मिलावट से भर गई है, लोग अब मिलावटी है, व्यवहार अब मिलावटी है। जो झुककर आ रहा है, फिर आपसे माफ़ी मांग रहा है, फिर आपके जीवन में सम्मिलित हो रहा है, उसकी नियत में खोट हो सकती है। आपको रहना है सावधान ऐसे लोगों से
जो मुंह पर तो मीठा बोलते हैं परंतु दिल में पता नहीं कहाँ की बातें, कहाँ की खुन्नस होती है। बहुत अलर्ट रहें, अपने परिवार की सुरक्षा करें, खुद की सुरक्षा करें। मिलावटी वाले इस दुनिया में, मुखौटे वाले इस चेहरे वाले दुनिया में आपको रहना है सावधान और कर्म अच्छे करना है। अपने आप को मिलावट से बचा कर रखने, आप अच्छे कर्म करेंगे, आपके जीवन में हमेशा सर्वोत्तम होगा, इस बात का स्मरण रहे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। लव यू माई ऑल फैमिली। बाय बाय।